संदर्भ में आज का जो बैठक था वो था? बहुत ही सिंपल जो हमारा मोटो वो यही है कि रांची स्थित जितनी भी महिला बहनें हैं जिनको आमतौर पे कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग के हैं या अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको मौका मिले ये बताने का कि वो कितने लायक हैं, काम वैसे ही कर सकते हैं जितना मर्द लोग कर सकते हैं। महिला हाउसिंग ट्रस्ट जो अहमदाबाद स्थित सेवा का एक हिस्सा है, वो इसी काम में 1994 से जुड़ा हुआ है। औरतों को प्रशिक्षण देना अलग अलग कामों में, और अब प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें काम भी दिलवाना, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कराना जिसकी वजह से उनको काम आसानी से मिले और वो ये दिखा सके, डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि वो अच्छी तरह से, कुशलता से और जिस तरह उनके जो क्लाइंट्स हैं उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को पूरा कर सकें। तो इसी प्रशिक्षण और प्लेसमेंट में महिला हाउसिंग ट्रस्ट का काम चल रहा है। आज का ये जो इवेंट था वो यही था कि एक ही मंच पर, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, महिलाएं जिनको ट्रेनिंग मिल रही हैं, वो महिलाएं जो उनको ट्रेनिंग दे रही हैं, ट्रेनी बनकर, काम अच्छा सीखकर, ट्रेनर बनकर, और MHT, हम तीनों, इनफैक्ट चारों मिलकर किस तरह से काम आगे बढ़ाएं, शहर की तरक्की और स्टेट की तरक्की की तरफ काम करें। इट्स एन NGO, तो कोई कमर्शियल इंटरेस्ट का सवाल नहीं है। ये संस्था प्योरली, जैसे कहते हैं ना, फॉर द वुमेन, बाय द वुमेन एंड ऑफ द वुमेन है। औरतों के लिए है, औरतों से चलाया जाता है और उन्हीं का है। सर एक सवाल है जी कि जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं को प्रशिक्षण दी जाती है, उनको अलग अलग रोजगारों में भेजा जाता है जी, मगर झारखंड में एक बड़े वर्ग में, मतलब एक बड़े रेशियो में महिलाएं जो हैं वो आज भी बेरोजगार हैं जी। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चौक है, लाइक लालपुर चौक है, बिरसा चौक है, यहाँ पे हर सुबह तकरीबन 5 बजे वहाँ पे महिलाएं पहुँचती हैं वहाँ पे रोजगार के तलाश में, मगर उनको नहीं मिल पाता जी, बिल्कुल, और वो निराश होकर के घर जाती हैं। बिल्कुल। तो उनको कैसे जोड़ेंगे इस अपने संस्थान वही में? देखिए, सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आपने एक ट्रेनिंग सेंटर खोल भी दिया और शहर के किसी सेंटर में उसको स्थित कर दिया, महिलाओं का वहाँ पहुँचना अपने परिवार को छोड़कर, हो सकता है उनके घर से 7, 8, 10, 12, 15 किलोमीटर दूर हो, तो हमारा प्रशिक्षण का तरीका कुछ अलग है। कोई बहुत स्टाइलिश बिल्डिंग या कहीं ट्रेनिंग नहीं देते, हम जाकर उन्हीं की बस्तियों में जाकर एक टेम्पररी जैसी जगह पर भी एक ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं। क्यों? उन्हीं बस्तियों के अंदर दिन भर रेजा का काम कर कर या मेहनत कर कर आती हैं, थकी होती हैं, बच्चों की देखभाल करने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ कम से कम इतना तो होगा कि कोई पड़ोसन महिला उन बच्चों को थोड़ी देर संभाल लेंगी या पति संभाल लेंगे और ये आ सकते हैं, बहाना नहीं देंगे, हम पहुँच नहीं सकते हैं, दूरी बहुत है, रिक्शा का भाड़ा कौन देगा या कुछ। तो हमारे सारे ट्रेनिंग सेंटर उन्हीं बस्तियों के बीच होते हैं। बस्तियों के बीच होने से क्या हो जाता है, एक महिला आती है तो उनकी पड़ोसन को भी पता चलता है कि स्टाइपेंड मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिलने वाला है, तो वो भी इंटरेस्ट लेकर आती है। ओके, उसमें भी थोड़े ड्रॉप आउट्स होते हैं। देखिए, सारे शहर को खुश करने जाएंगे तो किसी को खुश नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये लेबर चौक पर भी जाकर हमने एक्टिविटीज़ की हैं कि आप आइए ना, यहाँ आपके घर के पास कौन सी भी जगह है, वहाँ हम आपको प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो इस जी, हाँ, अब तक कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ चुकी हैं? देखिए, अभी ये जो डेटा आपने देखा होगा, 1311 महिलाओं को तो ट्रेनिंग देकर, सर्टिफिकेशन देकर उस लेवल पर तो ले आए, लेकिन एक्चुअली ये फ्लोटिंग डायनामिक नंबर है। तो इनफैक्ट विमल जी, मैं बोल सकता हूँ 1500 तो हम क्रॉस कर चुके हैं। 1500 महिलाओं को ट्रेनिंग दे दी। समझ लीजिए इनमें से कुछ रीलोकेट हो जाती हैं, कुछ शहर छोड़ के चली जाती है क्योंकि हस्बैंड का काम कहीं और लग गया, या उनको लगता है कि पारिवारिक कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, या घर वाले काम करने देते नहीं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 1100-1200 महिलाएं इसके काम करने के लायक या इंटरेस्टेड होंगी, और ऑलरेडी हमने लगभग 500 महिलाओं को प्लेसमेंट करवाया है। और जैसे मैं कह रहा था, मेरे 3 ही उद्देश्य हैं, मेरे मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ MHT 3 ही उद्देश्य हैं। एक, कितनी सारी महिलाओं को ये काम मिलेगा। दूसरा, अगर आज उनको किसी भी साइट पर या कई साइटों को मिलाकर महीने में 4, 5, 8 दिन काम मिलता है, तो क्या उसे हम 20, 22, 25 तक ले जा सकते हैं। और तीसरा, रेज़ा काम करते वक्त क्या मिलता है, 200, 250, क्या होगा उसमें एक दिन में, लेकिन जैसे वो कुशल, एकदम ट्रेंड है,
और सफल रानी मिस्त्री बन जाती हैं तो 2, 2.5, 3 गुना तक जाने की पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, और वही है। तो मैं जब भी आता हूँ मैं तो यही पूछता हूँ कितने लोग और प्लेस हुए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितने बिल्डरों ने, कितने कॉन्ट्रैक्टरों ने वापस उन्हीं महिलाओं को बुलाया, क्योंकि वो किस चीज़ का प्रमाण है कि अपने सेटिस्फैक्टरी काम किया। और आपने आज सुना कि बिल्डरों की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्टर्स आए, स्टैंड अलोन कॉन्ट्रैक्टर्स जो आए, बहुत ही मजे हुए कॉन्ट्रैक्टर्स आए, सभी ने यही कहा, शुरुआत वाली बात, कि आज भी औरतों को वो शायद वो दर्जा या वो कॉन्फिडेंस दिया नहीं जाता कि आप कर सकते। धीरे 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 धीरे, छोटी सी कहानी बताऊँ, छोटी सी 2 मिनट की। समुंदर से कई मछलियाँ बाहर फेंकी जाती हैं पानी से, रेत के ऊपर मर रही होती हैं, तड़प रही होती हैं। एक बच्चा उठा कर मछली को पानी में डाल रहा था। किसी ने आके बोला क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो हज़ारों मछलियाँ हैं। इसने एक मछली को उठाकर पानी में फेंका, बोला इसको तो फ़र्क पड़ा ना। तो वही है, एक एक करके, 2-2 करके, बूंद बूंद में। ट्रेनिंग 5-6 साल से चल रही है, प्लेसमेंट सिर्फ 1.5 साल से। मैं एक्चुअली, मेरा काम वही है कि ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको किस प्लेटफॉर्म, महिला जाके किसी बिल्डर के साथ बात नहीं कर सकती है या पहुंच नहीं सकती है। ठीक, तो वही लेबर चौक एक ही जगह हमारे पास आएंगी तो हम उनको प्रशिक्षण देंगे। मेरा नाम अचल रंगस्वामी है और मैं महिला हाउसिंग ट्रस्ट में मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। मैडम, आज जो बैठक हुई, हमें पता चला कि महिला हाउसिंग ट्रस्ट एक तरीके की संस्थान है जो महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके उन्हें रोज़गार मुहैया कराती है। आप लोग कब से इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और महिलाओं को जोड़ने का काम आप कैसे कर रही हैं? रांची में एमएसटी जो है 2014 से काम कर रही है। वैसे इनका जो हेड ऑफिस है हमारा वो गुजरात से है, लेकिन 2014 से रांची में एमएसटी काम करना शुरू करी। और महिलाओं को विशेष तौर पर एमएसटी है महिलाओं के लिए ही काम करता है, उनके विकास के लिए। और आज जो हम जिस ट्रेनिंग में आए हैं, जिस कार्यशाला में आए हैं, उनका उद्देश्य ये था कि जो महिला जो कार्मिका ट्रेनिंग लेती है, जो महिलाएं जो कौशल विकास सीखती है, जो प्रशिक्षण लेती है, तो वो अपना जो भी रोज़गार है उस रोज़गार को कैसे आर्थिक तौर पर और बढ़ा सके, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक उन्नति होगी, उनका परिवार भी है, उनको डेवलप होगा, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो और अच्छे से वो उनको फुलफ़िल कर पाएंगी, पूरा कर पाएंगी। तो बेसिकली ये है कि अगर उनको प्रशिक्षण देने का मतलब ये है कि क्योंकि पहले के समय की अगर हम बात करते हैं, अभी भी हमारे समाज में ये है कि पुरुष प्रधान को देखा जाता है और एक अर्निंग ही होती है, एक आमदनी ही होती है जिससे कि महिला और पुरुष के वर्ग को हम विभाजित करते हैं। अगर पुरुष कमाता है यानी कि उसका घर में अधिकार ज़्यादा है, उनका किसी चीज़ को लेकर अगर घर में कोई मुद्दा है तो उस पर वो अपनी बात को पूरी निर्णय से या सक्षमता से रख सकता है। ये सारा निर्णय पुरुषों का होता है। इसी एस्पेक्ट्स को, इसी नज़रिए को हम देखकर जब एमएसटी ने काम करना शुरू किया कि क्यों महिलाएं जो बराबर पुरुषों के बराबर वो काम करती है, बराबर उनको बराबर समय देती है, बराबर वो घर का भी दायित्व निभाती है, बाहर अपने काम को भी अगर वो पूरा करती है, तो क्यों ना वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो और अपने निर्णय हैं, अपने फैसले हैं, वो घर में पूरी तरह से रख सके। मैडम, आज भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। बहुत सारी महिलाएं गलत तरह का लाइन भी पकड़ ले रही हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या मतलब यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, और आप जो ये जो चला रहे हैं महिलाओं की ये में, तो ये काम आप कब से कर रहे हैं और कितने महिलाओं को अभी तक आप लोगों ने रोज़गार दिया है? आज की कार्यशाला में जिस तरह से अमित जी ने बताया कि हमारा जो एक पार्ट है, जो हम कार्मिका महिलाओं को जो हम प्रशिक्षण देते हैं, उसमें केवल प्रशिक्षण नहीं देना है बल्कि उनको रोज़गार के अवसर भी मुहैया कराना। तो हम उनको प्लेसमेंट का भी सुविधा है, जिसके अंतर्गत जो महिलाएं ट्रेनिंग लेती हैं उनको प्लेसमेंट, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं उनके थ्रू उनको रोज़गार देना, ताकि वो उनका आय जो है वो उनको बढ़ोतरी हो और वो अच्छे से परिवार चला सके। अच्छा मैम, एक सवाल और है कि अभी जितनी भी महिलाएं हैं बेरोज़गारी की कगार पर घूम रही हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, और इस महिला हाउसिंग में आप जो हैं कितनी महिलाओं को आप लोगों ने रोज़गार दिलाया और क्या उसको रोज़गार की और क्या क्या उसको रोज़गार दे रहे हैं? जी, इसका सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। जी, अभी तक जो हमारा ट्रेनिंग हुआ था, तो जैसा हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में आपको बताया कि अच्छा ओके 1300 से अभी जो हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था उसमें 1311 महिलाओं को हम लोगों ने अभी तक कार्मिका से ट्रेनिंग दिया है। इस 1311 महिलाओं को पहले हमें काफ़ी चैलेंज आया कि उनको कैसे हम लोग
दूसरे बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर के पास भेजे, क्योंकि वो डरती थी जाने से। उनको जो है लोग समझते नहीं थे, बिल्डर समझते नहीं थे, उनको डांटते थे, उनको बस एक ही काम आता था रेजा का। तो जब वहाँ पे हम लोग गए तो हम लोग को काफ़ी चैलेंजेस आया। तो हम लोग जब प्लेसमेंट का काम स्टार्ट किए तो प्लेसमेंट में अभी तक हम लोगों ने 583 बहनों को अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जैसे इलिका स्टेट्स हो गया, प्रणामी ग्रुप हो गया, एसएस कंस्ट्रक्शन हो गया, आरकेएस कंस्ट्रक्शन हो गया, तो रांची के जितने बड़े बिल्डर्स हैं उनके साइट्स पे ना केवल बेसिक मशीनरी का मतलब मिस्त्री का कार्य, साथ ही साथ उनको वहाँ इज्जत और सम्मान भी मिला। बहुत सारी जगह पे उनका पीएफ, ईएसआई ये सारा भी उनको मिला। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको हम लोग बोले, उनको बताएं कि दीदी बहुत दूर से जा रही है, क्योंकि ये ट्रैवल करना कम चाहती थी। इनका एक बाउंड्री माइंडसेट था, इनके परिवार वाले, इनके सोसाइटी वाले, वो इनको एक लिमिट में रखते थे कि अच्छा तुम ये काम करिए, तुम यहाँ तक ही काम करोगी, इतने दूर ही ट्रैवल करोगी, क्योंकि उनको शाम में वापस आना पड़ता है अपनी घर में आकर के, अपने बच्चे हैं, अपने फैमिली है, उनको भी देखना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे बाउंड्री जो है उनका हम लोग इंक्रीज, पहले 5 किलोमीटर चलती थी, अभी 10 किलोमीटर जाती है काम करने के लिए, और उनका पर डे का जो आमदनी है वो 450 से 500 के आसपास में आया है। क्या एमएसटी शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान दे रही है? शिक्षा के ऊपर हम लोग अभी डायरेक्टली उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, मगर हम लोग उनको बेसिक, ये क्वेश्चन आपका किस कंटेक्स्ट में है, कार्मिका दीदी की उनके फैमिली के ऊपर? उनके फैमिली और कार्मिका दीदी। कार्मिका दीदी जो है, कार्मिका दीदी को हम लोग बेसिक उतना ही बताते हैं जितना उनको इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिक्वायरमेंट है। उनकी जो फैमिली है उसको हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो सीजी बहन है वो लोग उनका देखें कि जो उनका सरकारी स्कूल है वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं कि नहीं, उस पर वो लोग काम करिए। हम लोग उनको इस चीज़ का ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी, शुरुआत जब हम लोगों ने प्लेसमेंट का सोचा था आज से 1.5-2 साल पहले, काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि लोग मतलब जब जाती थी ना बहनें काम करने के लिए, तो वहाँ एक पुरुष मिस्त्री भी काम कर रहा है, एक महिला भी काम करती है, तो कभी कभी वो लोग थोड़ा अजीब देखते थे कि अरे ये भी काम करेगी क्या, ये कर पाएगी हमारे टक्कर में। तो हम लोगों ने उनको हौसला दिया, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा जो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर्स हैं, क्योंकि वो उनका सम्मान किए। वो अपने साइट पे जितने भी मतलब लेबर्स हैं उनको बोलते थे कि इनको अच्छे से, इवन कि बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है उनको कि ठीक है आपको ये काम नहीं आता, तो वो कुछ लोगों ने सिखाया है, जो कि अभी चर्चा में भी निकल के आया। तो इस तरीके से उन लोग को सपोर्ट करते करते, और कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स को हम लोग अपने ट्रेनिंग साइट्स पे लाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि दीदी ये चीज़ सीख रही है, ये सीख चुकी है। हमारे जो प्लेसमेंट ऑफिसर हैं वो हमेशा जा कर के बिल्डर्स के टच में रहते हैं, और उनको बोलते हैं कि सर कम से कम आप एक मौका दे के देखिए, और उस पर फिर वो आगे बात बनती है। जी, अपना शुभ परिचय दे दें। जी, मेरा नाम रोहित कुमार गुप्ता है, मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट रांची के लिए। मैम आप और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।